एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह दिन भर गधे पर बोझा ढोने का काम करता था, जिससे गधा बहुत कमजोर हो रहा था। धोबी गधे को रात में खुला छोड़ देता था। गधा रात भर खेतों में घूमता और अपना पेट भरकर सुबह धोबी के पास आ जाता था। धोबी फिर से उसे रोज की तरह काम पर लगा देता था। एक दिन गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। गधे को देखकर सियार बोला, गधे भाई, तुम तो बहुत कमजोर हो रहे हो। क्या तुम्हें सही से भोजन नहीं मिलता? सियार की बात सुनकर गधा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। गधे की बात सुनकर सियार को बहुत दुख होता है और सियार गधे से दोस्ती कर लेता है। अब गधा और सियार रोजाना साथ में खेतों में जाने लगे। गधा खेत की बाड़ तोड़कर अंदर चला जाता और सियार बाहर रखवाली करता। एक दिन वे एक ककड़ी के खेत में घुस गए। ककड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी। गधे ने पेट भर ककड़ी खाई और बाहर रखवाली कर रहे सियार के लिए भी ककड़ी ले आया। अब वे रोजाना ककड़ी खाने जाने लगे और मजे करने लगे। एक बार पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। दूर दूर तक हरे भरे खेत लहला रहे थे। यह देखकर गधा सियार से बोला, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली हुई है। मेरा मन कर रहा है आज जी भरकर गीत गाऊं। मुझे सभी राग और रागनियां आती हैं। आज मैं वही गीत गाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। इसलिए तुम ही बताओ कौन सा गीत गाऊं। भाई रहने दो, क्यों अनर्थ करना चाहते हो? बिना वजह मुसीबत बुलाने से क्या लाभ? तुम शायद भूल गए हो कि हम खेत में चोरी करके खाने आए हैं। चोरों का तो खांसना भी बुरा होता है, और तुम गाना गाने की बात कर रहे हो। और शायद तुम यह भी भूल गए हो कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी ढैंचू ढैंचू की आवाज दूर दूर तक जाएगी। इस खेत के बाहर रखवाली करने वाले भी सो रहे हैं। तुम्हारी आवाज सुनकर यदि वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। इसलिए गाने का मोह छोड़ो और स्वादिष्ट ककड़ियां खाकर अपना पेट भरो। मित्र, तुम जंगली जानवर हो, जंगल में रहते हो, इसलिए तुमने कभी मधुर संगीत का आनंद नहीं लिया। तुम जानते ही नहीं हो कि संगीत सुधा क्या होती है, तभी तो तुम ऐसा कह रहे हो। भाई, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन तुम गाना गाना तो नहीं जानते हो, केवल जोर जोर से ढैंचू ढैंचू करना ही जानते हो। सियार की बात सुनकर गधे को उस पर बहुत तेज गुस्सा आया, किंतु अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, सियार, मैं तीनों ग्रामों, सातों स्वरों, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, 3 लयों और 3 मात्राओं के भेद को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि राग में 3 यति विराम होते हैं और 9 रस होते हैं। इसके अलावा मैं 36 राग रागनियों का पंडित हूँ। संगीत का ज्ञान मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? तुम्हें खुद स्वरों की जानकारी नहीं है, इसलिए तुम मुझे भी बेसुरा मानते हो। भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं खेत के बाहर खड़ा होकर चौकीदारी करता हूँ। फिर तुम्हें जैसा मन करे वैसा गाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर सियार खेत के बाहर खड़ा हो जाता है और गधा अपना गाना शुरू करता है। उसकी आवाज सुनकर खेत के चौकीदार जाग जाते हैं और गधे की ओर दौड़ने लगते हैं। वे गधे को डंडे से खूब मारते हैं। जब गधा दर्द के मारे नीचे गिर जाता है तो उसे रस्सी से बांध लेते हैं, ताकि अगली सुबह फिर से उसकी खबर ले सकें। गधा किसी तरह रस्सी तोड़कर वहां से भाग जाता है और मार को भूल जाता है। वह सियार के पास पहुंचता है। गधे को देखकर सियार बोला, क्यों भाई, मजा आया? तोड़वा ली ना हड्डियां? मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम नहीं माने और अपना गाना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें मार पड़ी। मित्रों की बात को इस तरह अनसुना करके अपनी जिद नहीं करनी चाहिए। सियार की बात सुनकर गधे को बहुत पछतावा हुआ और उसने कसम खाई कि वह आगे ऐसा नहीं करेगा।